हे गाइस। तो आज था कोड फोर्सेस राउंड 717 का ड्यू टू अभी सिस्टम सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी राउंड जस्ट खत्म ही हुआ है थोड़ी देर पहले। मैंने एक सिंपल सा टाइप हो गया, इसलिए 3 रॉन्ग आंसर्स हो गए। और फिर मेरे को आप देख सकते हो कितना आधा घंटा लगा सिर्फ वो टाइप को फिगर आउट करने में, पता नहीं क्यों। हाँ, तो चलिए प्रॉब्लम ए का वीडियो है ये, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली बहुत ईजी था। ठीक है, तो आपको एक एरे दी हुई है, ये जैसे 314, और आपको इसी एरे से एक नई एरे जनरेट करनी है जो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर हो। और मेरे को भी ये थोड़ा फिगर आउट करने में थोड़ा मतलब 1-2 मिनट लगे थे कि करना क्या है। तो इसमें यहाँ पे इसको छोड़ के हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पहुँचते हैं। एट फर्स्ट इंडेक्स आई इन विच दे डिफर एक्स आई लेस देन वाई आई। तो इसका मतलब एक्चुअली ये एक्स एंड वाई है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहीं से बताता हूँ कि ये जो एरे है ये है वाई, एंड जो एरे आपको बनानी है वो है एक्स। ठीक है, तो एट द फर्स्ट इंडेक्स इन विच दे डिफर, ये बड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब सिंपल लॉजिक यही है कि मैं आपको यहाँ इसे समझाता हूँ कि ये एरे हमारी एक्स है, फिर ये हमारी वाई है जो गिवन है 1 2 3 4, और एक्स हमको ऐसे बनानी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट उसमें डिफ़र करे वो उससे छोटा हो। सॉरी, यहाँ पे 1 डाल दूँ, यहाँ पे 4। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, पर ये डिफ़र करता है, तो ये इससे छोटा होना चाहिए। ये सेंटेंस आपको मतलब हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए रखी है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन उस पर। कहाँ गया ये रहा, हमारा ये कोड है। ठीक है, और वैसे इसमें एक और बात आपको ये रखनी है कि आपको इसमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं जिससे आप ये एरे कर सकते हो, आप ऐसे ही नहीं बना सकते। तो आपको एक एलिमेंट को इंक्रीज करना है एंड दूसरे एलिमेंट को डिक्रीज करना है। वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, बस सेम नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट ज़ीरो से कम नहीं हो सकता। जैसे ये 3 है तो ये 2 1 हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पर -1 नहीं हो सकता। ठीक है, जब आप डिक्रीज करोगे तो आपको ये ख्याल रखना है। तो तो हाँ, जैसे तो 3 1 4 है। ठीक है, तो आप इसमें 3 को एक बार डिक्रीज करोगे, फिर 4 को एक बार इंक्रीज करोगे, तो वो लेक्सोग्राफिकली मिनिमम आ जाएगा। लेकिन अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि लेक्सोग्राफिकली मिनिमम करने के लिए हमेशा मतलब आप डिक्शनरीज में भी जब आप डिक्शनरी खोलते हो, आप कोई वर्ड सर्च करते हो, तो हमेशा पहला लेटर कंपेयर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको वही करना है, लेक्सोग्राफिकली मिनिमम करने के लिए पहले लेटर को ही सबसे छोटा बनाना है। ठीक है, फिर पहला लेटर गया, फिर दूसरा, सॉरी लेटर्स नहीं, यहाँ पे नंबर्स। यहाँ पे पहला नंबर छोटा हुआ, फिर उसकी पॉसिबिलिटी खत्म, तो आप दूसरे पे मूव करोगे। ऐसे ही ऐसे आप मूव करते रहोगे जब तक कि या तो नंबर्स खत्म ना हो जाए या आपका के खत्म ना हो जाए। ठीक है, के ऊपर भी लिमिट है कि आप के टाइम्स ही ये ऑपरेशन कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बनाया वाइल के इज़ ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे एक जगह हाँ ये रहा के माइनस माइनस भी है। तो वाइल के ग्रेटर देन जीरो एंड इंडेक्स इज़ लेस देन एन, तो यहाँ पे इंडेक्स को मैंने ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर दिया, यानी कि मेरे को फर्स्ट एलिमेंट पे अभी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फिर मैंने स्टार्टिंग में ही एक चेक लगा दिया कि अगर एरे का इंडेक्स ज़ीरो है, सॉरी एरे के इंडेक्स के पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो अगर ज़ीरो है, ठीक है, अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो मेरे को वहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाना है, इसलिए इंडेक्स प्लस प्लस और कंटिन्यू। तो फिर से मैं यहाँ आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे तो वो केस नहीं है, तो ये आगे चला जाएगा। फिर ए ऑफ इंडेक्स माइनस माइनस, तो ये 3 सब्ट्रैक्ट होकर 2 हो जाएगा। और फिर ए ऑफ एन माइनस वन, यानी हमेशा लास्ट। हाँ, तो जैसे मैंने आपको डिक्शनरी वाला एग्जांपल दिया था, वैसे ही आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको किसी भी एलिमेंट को बढ़ाना है तो वो हमेशा ऑप्टिमली लास्ट एलिमेंट ही होना चाहिए। उससे पहले वाले को आप बढ़ाओगे तो वो कंपैरिजन में फेल हो सकता है, इसीलिए वो हमेशा लास्ट एलिमेंट ही होना चाहिए। तो ए ऑफ एन माइनस वन प्लस प्लस, इसको ही आपको हमेशा बढ़ाना, ये लॉजिक है इसका। फिर के माइनस माइनस, क्योंकि मतलब के हमने एक बार ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो के को एक कम कर देंगे। और फिर जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ होगा, तो अगर इंडेक्स n माइनस वन हो जाती है तो हम ब्रेक कर देंगे, मतलब इंडेक्स हमारी इसे बढ़ते 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 n माइनस वन यानी लास्ट इंडेक्स बन जाती है, तो हम ब्रेक कर देंगे वहाँ पे। तो चलिए, अब ये टेस्ट केसेस उतने सही नहीं है, मैं लास्ट वाले टेस्ट केसेस में आता हूँ। 0 0 0 0 0 0। तो ए ऑफ इंडेक्स ज़ीरो है यहाँ पे, तो हम इंडेक्स प्लस प्लस कर देंगे, फिर कंटिन्यू। फिर दूसरा वाला आया, फिर दूसरे वाले की बारी आएगी, है ना, ए ऑफ वन इजिकल टू, ये भी ज़ीरो है, तो ऐसे ये लास्ट तक चला जाएगा। लास्ट तक चला जाएगा और फिर इंडेक्स इजिकल टू n माइनस वन और ब्रेक हो जाएगा। और फिर राइट वेक्टर एक्चुअली एक छोटा सा फंक्शन बना, बार बार लिखना ना पड़े इसको। तो उससे 0 0 0 0 आंसर आ जाएगा।
तो यही था इसके पीछे का लॉजिक। मैं समराइज़ करके फिर से बता देता हूँ कि आपको अगर कुछ भी इंक्रीज़ करना है तो वो हमेशा लास्ट में होना चाहिए, और कुछ भी डिक्रीज़ करना है तो वो हमेशा फर्स्ट पे होना चाहिए। और अगर फर्स्ट में पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी वो ज़ीरो हो जाता है, तो हम आगे मूव करेंगे सेकंड पे, और ऐसे ही मूव करते रहेंगे फॉरवर्ड 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 जब तक ख़त्म ना हो जाए, या तो के ख़त्म ना हो जाए या एरे ख़त्म ना हो जाए। तो यही था सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला मेरा फाइनल कोड है, यही था शायद। हाँ, यही था। तो थैंक यू, बाय। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।